हेलो गाइज एंड वेलकम बैक अगेन गाइज। मुझे मालूम है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आज के इस हियरिंग का एक प्रॉपर सा एनालिसिस मिले, उनको एक प्रॉपर सा एक अपडेट मिले। चले मैं आपको बताया चलता हूं। इससे पहले कि आगे बढ़े, जब हमने केस फाइल किया, पिटीशन फाइल किया जेकेएसएसबी के अगेंस्ट जो एप्टेक द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे थे, हमने पहले ही इनको बता दिया था कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी के द्वारा नहीं होना चाहिए। हमने चेतावनी देने के बावजूद भी जेकेएसएसबी ने एग्जाम कैरी किया एप्टेक के द्वारा। इस बीच हमने पिटीशन फाइल किया और पिटीशन जब फाइल किया तो हम लोग पेटिशनर्स हो गए, लेकिन उसके बाद से वर्डिक्ट आपके सामने आया। ऑनरेबल सिंगल बेंच ऑफ हाईकोर्ट ने क्लियरली बता दिया कि जेकेएसएसबी किस तरीके से ब्रेजन इरेगुलरिटीज और इलेगलिटीज कर रहा है, और उसके अलावा टेंडरिंग के नॉर्म्स को वायलेट भी किया गया है जेकेएसएसबी के द्वारा, और वर्डिक्ट बच्चों के फेवर में आया था। लेकिन उसके बाद से सहमत नहीं था जेकेएसएसबी, उन्होंने डीबी में पिटीशन किया इस जो यूथ के अगेंस्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल किया एप्टेक को लेके, और जेकेएसएसबी साथ में मिलकर इन्होंने पिटीशन फाइल किया। अब डीबी में पिटिशनर जेकेएसएसबी है और रिस्पोंडेंट्स हम लोग हैं। चले आज के मुद्दे पे आते हैं गाइस। आज हियरिंग थी, एक बहुत बड़े दिन की उम्मीद थी, लेकिन चूंकि हमारा केस लेट सेकंड सप्लीमेंट्री में उसको सप्लीमेंट्री केस लिस्ट में डाला गया, लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट्स हुए। आर्ग्यूमेंट चूंकि पिटिशनर जेकेएसएसबी है और हम लोग रिस्पोंडेंट्स हैं, तो पिटिशन को पहला बोले जाने को मिलता है, उसे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले जेकेएसएसबी ने यह कहा कि हमें जेकेपीएसआई का जो पीडी करने में हमें अलाउ कर दिया जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट डीबी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि भाई ऐसा ना करें, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो आप कर रहे हैं, ऐसा जो आप मांग रहे हैं, ये नहीं हो सकता। उसके बाद से गाइस, चूंकि आज पहले जेकेएसएसबी को बोलना था, तो उनके वकील ने ये कहा, बहुत सारी ऑब्जेक्शंस होती हैं गाइस, तो उसके लिए जो रेस्पोंडेंट होते हैं उनके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है, कंक्रीट फैक्ट्स जो फैक्ट्स होते हैं, सब्सटेंस अवेलेबल नहीं होता। तो उस चीज के लिए हमारे यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की यूथ के एडवोकेट ने टाइम मांगा और फाइनली टाइम अलो हुआ और 8 फरवरी के लिए डेट फिक्स कर दी। और यह भी कहा गया ऑनरेबल जुडिशरी के द्वारा कि अब जो डिसीजन आएगा वो हतमी होगा, वो फाइनल होगा, और उसके बाद अब इस 8 फरवरी के बाद कोई और सुनवाई नहीं होगी। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारा एक आउटकम देखने को मिला। अगर हम एनालिसिस करें, अगर हम जड़ तक जाने की कोशिश करें, तो एक बार फिर से जेकेएसएसबी को एक तमाचा लगा है कि जबकि उन्होंने एक डिमांड की थी कि एग्जाम होना चाहिए, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात हो रही थी, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने लात मार दी, थप्पड़ घुसा मार दिया जेकेएसएसबी और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो आप करने जा रहे, जो मांग आप कर रहे हैं ना, ये नहीं होगा, क्योंकि तुम पे दलालियों के बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं और हमने ही तुम्हें ब्रेजन इरेगुलरिटीज और इलीगलिटीज के लिए सजा दी थी और एग्जाम को स्क्रैप कर दिया था, और तुम ही वो जेकेएसएसबी हो जो बार बार टेंडरिंग के नॉर्म्स को वायलेट करती है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो 6 तारीख को एग्जाम आने वाला फेब में, 6 तारीख को जो एग्जाम है 6 फेब को, और भी दीगर एग्जाम से, तो इनका क्या? गाइज मैं आपको बात बताऊं, लीगल प्रोसीजर में, प्रोसेस में क्या होता है कि जिन एग्जाम्स का नाम पिटीशन में होता है उन्हीं एग्जाम को हियर किया जाता है, उन्हीं के रिगार्डिंग जो ग्रीवियंसेस है उनको डिस्कस किया जाता है, उन पे ही आर्ग्यूमेंट्स और क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जो पिटीशन से बाहर होते हैं उनकी बात नहीं होती, और यह माना जाता है कि जो एग्जाम पिटीशन से बाहर है वो ओके है, और जो पिटीशन में है उनमें ही मसलिहत है, उनमें ही कोई तनाव है। तो गाइस मैं आपको बताया चलूं कि जिनके एग्जाम्स हैं वो मेहनत करें, फेड तो आना बाकी है, 8 तारीख को क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल आप अपने लेवल पे तैयार रहें और एग्जाम की तैयारी करें, अपना टेस्ट टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़ें। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाकी जो खजालत, जो खसलत, जो शिकस्त जेकेएसएसबी को मिलने वाले हम उम्मीद करेंगे, और 8 तारीख को वो चीजें सब देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आज का जो रोस्टर था, आज की जो हमारे जजेस थे डीबी में, ऑनरेबल हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, और साथ में ये हमारी काजमी मैम थी, एंड उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे उनकी जजमेंट्स का, तो वाओ, दैट इज वेरी अमेजिंग और वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक कि हम आज ही उम्मीद कर रहे थे कि जेकेएसएसबी का भट्ठा गोल हो जाएगा और इंसाफ प्रिवेल करेगा, लेकिन चूंकि टाइम मांगा गया 8 तारीख को भी यही होगा। आप उम्मीद रखें, बाकी जुड़े रहे हमारे साथ, बाकी अपडेट्स के साथ। आपकी आवाज की जरूरत, सपोर्ट की जरूरत है, आप इन माध्यम से जुड़े। अगर ये अपना माध्यम है यूट्यूब का, इस पे भी हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी आगे शेयर करें ताकि बात तमाम यूथ, जेन्युइन एग्रीड यूथ तक बात पहुंचे और हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके आगे अपने मुद्दे को लेकर चलें। इसके अलावा ट्विटर का लिंक भी शेयर करूंगा, टेलीग्राम का भी, जहां पे आपको मैं कंटिन्यूअसली अपडेट्स देता रहूंगा, फ्रीक्वेंट अपडेट्स आपको वहां पे मिलते रहेंगे। बाकी जुड़े रहें, मिलेंगे आगे नई बात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।